अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीन नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले कि हम बात करें ईरान की जंगी ताकत की, तो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ईरान और इसराइल का फ़िज़ाई फासला सिर्फ 1500 किलोमीटर है, जो फ़िज़ाई तौर पर 2 घंटे का सफ़र बनता है। लेकिन इसराइल और ईरान के कहीं भी ज़मीनी बार्डर आपस में नहीं मिलते, बल्कि दोनों ममालिक को एक दूसरे तक पहुँचने के लिए कई ममालिक के ऊपर से परवाज़ें करना होगी या मिज़ाइल दागने होंगे। इस जंग में अगर अरब ममालिक ने इसराइली मिज़ाइलों और तैयारों को अपनी हदूद इस्तेमाल ना करने दी, तो ईरान दीगर अरब ममालिक में पहले से मौजूद अपने ताकतवर नेटवर्क के ज़रिए इसराइल को तहस नहस कर देगा। अगर इस्लामी ममालिक ने इसराइल का साथ दिया तो समझें ईरान इसराइल की तबाही का ज़रिया बनेगा। वैसे भी मुस्लिम ममालिक जंग मिज़ाइलों से नहीं बल्कि ईमान की ताकत से लड़ते हैं, और ईरान भी ईमान की ताकत से मालामाल है। अल्लाह ईरान और तमाम इस्लामी ममालिक का हामी और नासिर होगा। ईरान का ये नेटवर्क क्या है, तो आइए इस बारे में जानते हैं। ईरान के पास लुबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौसी, इराक और शाम में मलेशियाज़ का नेटवर्क भी मौजूद है। यानी अगर जंग हुई तो इसराइल चारों तरफ से घेरे में आ जाएगा। और ये भी मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि ईरान अपना तमाम तर जदीद असलहा और ड्रोन्स इन ही नेटवर्क के ज़रिए इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं ईरान के हथियारों की और दिफाई निज़ाम की कि वो कैसे इसराइल के परखचे उड़ा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शहाब 3 की। ये एक ऐसा मिज़ाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और इसराइल की तबाही का ज़रिया बन सकता है। अब बात करते हैं खुरमशर मिज़ाइल की। एक बेहतरीन मिज़ाइल है जिसकी रेंज 1800 किलोमीटर तक है। ये ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है और इसराइल की तबाही का ज़रिया बन सकता है। इसराइल समेत खित्ते के तमाम दुश्मनों तक पहुँचने की सलाहियत रखता है। लो रेडार विजिबिलिटी की सलाहियत के साथ लॉन्च किया जा सकता है। ये जदीद 3 रेडार से बचाव भी हासिल कर सकता है और ईरान के सबसे मौलक और जदीद हथियारों में इसका शुमार होता है। अब बात कर लेते हैं हाइपरसोनिक स्पीड फतेह 110 की। इसराइल के अंदर हमले की भरपूर सलाहियत रखता है और ऐसा खामोशी से वार करता है कि दुश्मन को खबर तक नहीं होती। इसके अलावा ईरान के पास जुल्फ़कार, क़याम, सजील, अमाद जैसे बैलिस्टिक मिज़ाइल की एक पूरी सीरीज़ मौजूद है, जिनकी दुरुस्तगी बेहतरीन और रेंज 700 से 2000 किलोमीटर के दरमियान है। ये मिज़ाइल अहम फौजी तनसीबात, एयरपोर्ट्स और शहरों को हदफ बना सकते हैं। इसके अलावा ईरान के पास शाहिद 136 ड्रोन भी मौजूद हैं, जो इंतहाई सस्ता मगर बहुत मौसर है, और ये खुदकश ड्रोन है। इसराइली एयर डिफेंस को टिकाने के लिए झुंड में इस्तेमाल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसराइल के पास कौन कौन से मौलिक हथियार मौजूद हैं जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। यर्को 3 मिज़ाइल इसराइल का जदीद मिज़ाइल है जिसकी रेंज 6500 किलोमीटर है। ये एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। क्रूज़ मिज़ाइल दलाइला इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसराइल के पास भी जदीद क्रूज़ मिज़ाइल दलाइला, दुनिया का सबसे ताकतवर आयरन डोम और एरो 3 मिज़ाइल सिस्टम मौजूद है। इसराइल के पास अमेरिका की टेक्नोलॉजी और माहिर पायलट्स हैं जो ईरानी जोहरी प्लांट्स के लिए ख़तरा बन सकते हैं। अगर ईरान मुकम्मल हमला करे, ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिज़ाइल और ड्रोन से, तो इसराइल में शहरी और फौजी सतह पर बड़ी तबाही हो सकती है। इन हमलों से ख़ास तौर पर इसराइल का दिफाई निज़ाम ओवरलोड हो जाएगा और ये जवाबी वार की सलाहियत के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि भरपूर हमले के बायस इसराइल सिर्फ अपना दिफा कर रहा होगा। अल्लाह ताला ईरान को फ़तह नसीब करे ताकि गज़ा के लोगों के दुख कम हो सकें। हमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।